गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुराना और सुनसान स्कूल था। यह स्कूल सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं कि यहाँ अजीब घटनाएं होती थीं और इसी डर की वजह से लोग इस स्कूल के पास जाने से भी कतराते थे। स्कूल की इमारत खंडहर में बदल चुकी थी। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर उगी काई और जाले हर कोने में फैले हुए थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस स्कूल में कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। सालों पहले इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और एक शिक्षिका की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कहा जाता है कि एक दिन स्कूल में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि शिक्षक और बच्चे अंदर फंस गए। वे मदद के लिए चीखते रहे, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया। उनकी आत्माएं स्कूल में ही रह गईं। तभी से यह स्कूल वीरान पड़ा है। गांव में 4 दोस्त, रोहित, करण, मीरा और पूजा, इस भूतिया स्कूल के बारे में सुनकर उत्सुक हो गए। वे बहुत बहादुर होने का दावा करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे रात में उस स्कूल में जाकर पता लगाएंगे कि वहां सच में भूत हैं या नहीं। अंधेरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हर तरफ सन्नाटा था। चारों दोस्त टॉर्च लेकर स्कूल पहुंचे। स्कूल का गेट जंग लगा हुआ था और उसे खोलते ही एक अजीब सी आवाज हुई। अंदर घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा बेहद ठंडी थी। ऐसा लगा जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। जैसे ही वे स्कूल के अंदर पहुंचे, अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पूजा ने घबराकर कहा, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन करण ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, यह सब हवा की वजह से हो सकता है। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज स्कूल की खाली कक्षा से आ रही थी। चारों धीरे धीरे उस कक्षा की ओर बढ़े। कक्षा के अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक महिला बैठी थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे। वह धीरे धीरे सिर उठाकर उनकी ओर देखने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक था। चारों दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी एक बच्चा उनके सामने आ गया और हंसते हुए बोला, तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा सकते, ये स्कूल अब तुम्हारा घर बन जाएगा। बच्चे के यह कहते ही कक्षा की सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। मीरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम लोग हमें क्यों परेशान कर रहे हो? महिला ने जवाब दिया, हम यहां फंसे हुए हैं। हमारी आत्माएं इस जगह से बंधी हुई हैं। जब तक कोई हमारी कहानी दुनिया को नहीं बताएगा, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। मीरा ने वादा किया कि वे उनकी कहानी सभी को बताएंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। यह सुनकर महिला और बच्चों की आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं।